आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तापमान T1 एवं T2 के बीच कार्य कर रहे एक कार्नो इंजन की दक्षता हमको दी गई है 1/6। जब T2 को 62 केल्विन से घटा दिया जाता है तब इसकी दक्षता बढ़कर 1/3 हो जाती है। तब क्रमशः T1 व T2 जो दो ताप है वह क्या है ये हमको बताना है विकल्प में देखकर, जहाँ विकल्प पे हमको बहुत सारे मान दिए हुए, ठीक है, 2 मान दिए हुए, 2 मानों का युग्म हमको विकल्प में दिया गया है, 4 विकल्प में। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। T1 और T2 के बीच कार्य कर रहा है कार्नो इंजन। कुछ इस तरीके से उसका चित्र बना लेते हैं ताकि समझ में अच्छे तरीके से आए। ठीक है, सोर्स है T1, सिंक है T2। ठीक है, अब बीच में क्या है, एक इंजन लगा हुआ है जहां से हमको कार्य की प्राप्ति होती है। इसकी अगर दक्षता लिखे तो दक्षता का सूत्र क्या लिख सकते हैं, 1 ऋण T2 बटे में T1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसका मान हमको कितना दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है। कब, प्रारंभिक स्थिति में, जब T1 और T2 क्या है, क्रमशः T1 और T2 ही है। ठीक है, बाद में इसको T2 को हम घटा देते हैं 62 केल्विन में। तो बाद में मतलब दूसरी स्थिति में क्या लिख सकते हैं, 1 ऋण T2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, T2 की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर T2 ऋण 62 बटे में T1। ये जो 1 ऋण T2 ऋण 62 बटे में T1 है, इसका मान हमको दे दिया गया है 1/3। अब ऊपर वाले समीकरण को हम आगे हल करते हैं तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऋण T2 बटे में T1 बराबर 1/6। ठीक है, अब ये T2 बटे T1 का मान निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 ऋण 1/6। कहाँ से, इस समीकरण से। ठीक है, ये वाला समीकरण को आगे हमने हल किया तो T2 बटे T1 का मान आगे क्या लिख सकते हैं, 6 ऋण 1/6 अथवा 5/6। ठीक है, तो ये T2 बटे T1 का मान है। ठीक है, अब यहाँ से हम T1 का मान निकाल लेते हैं तो T1 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 6 T2 बटे में 5। ठीक है, ये T1 का मान हो गया। अब इसको रखेंगे कौन से सूत्र में, इस वाले सूत्र को आगे हल करेंगे, वहां रखेंगे। तो इस वाले सूत्र को आगे अगर हल करें तो हम क्या लिख सकते हैं, T2 ऋण 62 बटे में T1 बराबर में 1/3। यहाँ पे 1 में माइनस था। ठीक है, तो यहाँ माइनस चिन्ह को धन में लिख लेते हैं, ऋण को धन में, और ये क्या हो जाएगा, 1 ऋण 1/3। कैसे, जैसे हमने पहले किया हुआ था यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 ऋण 1/3 2/3। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। T1 का मान हमने T2 के टर्म्स पे ज्ञात किया हुआ है तो बस उसका मान रख देते हैं। चलिए, इस पक्ष पे क्या आ जाएगा, T2 ऋण 62 बटे में T1 है तो बटे में क्या लिख लेंगे, T1 जो है उसको यहाँ गुने में लिख लेंगे, 2T1/3। ठीक है, अब हम T1 का मान रखते हैं इसी जगह पर तो T2 ऋण 62 बराबर 2/3। T1 का मान क्या है हमारे पास में, T1 का मान ये है 6/5 T2, तो गुने में क्या लिख देंगे, 6/5 T2। ठीक है, अब आगे हल करते हैं, 3 से 6 कटेगा 2 बार में तो ये क्या आ जाएगा, 4/5 T2। ठीक, तो T2 ऋण 62 बराबर क्या आ गया हमारे पास में, 4/5 T2। इसी समीकरण को आगे हल करते T2 वाले टर्म्स को एक तरफ लिख ले। ठीक है, T2 ऋण 4/5 T2 बराबर में हो जाएगा किसके, 62 के। ठीक, अब आगे हल करेंगे इसको तो 5 T2 ऋण 4 T2 बटे 5 ऐसा लिख सकते हैं। कुल मिलाकर ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, T2 बटे 5 बराबर 62। और T2 का मान निकालने के लिए हम 62 से 5 का गुना करेंगे। ठीक है, तो 62 गुना 5 लिख देते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा, 310 केल्विन मात्रक। ठीक है, तो T2 का मान हमको मिल गया। T2 क्या है यहाँ पर, सिंक है, तो सिंक का तापमान हमको मिल गया। कितना मिला है, सिंक का मान 310 केल्विन मिला है, जो कि विकल्प में कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी दिख रहा है। तो हो सकता है इसमें से एक T1 हो, एक T2 हो, या फिर T1 पहले T2 पहले, कुछ भी हो सकता है। तो हमको दूसरा भी ज्ञात करना पड़ेगा T1। कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी एक सूत्र में हम मान रख देंगे या फिर सीधे इस सूत्र में मान रख देंगे, हमको मिल जाएगा किसका मान, T1 का। हमको T2 ज्ञात है तो T1 का मान भी मिल सकता है। ठीक है, और वैसे बिना मान ज्ञात के भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि T1 हमेशा T2 से अधिक होगा, तो T1 का मान 372 आएगा। ठीक है, T1 का मान 248 नहीं आएगा। तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है दिए गए प्रश्न का। फिर भी आगे हमको हल करना हो तो कैसे करेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे। हम T2 का मान 310 रखेंगे, 5 से कितने बार में कटेगा वो, 62 बार में। अब 62 को 6 से गुना करेंगे तो मान हमारा आ जाएगा 372। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम T1 का मान निकाल लेंगे 372, और ये 372 और 310 केल्विन का जो युग्म है वो हमको दिख रहा है केवल और केवल विकल्प क्रमांक 1 पे। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था दोस्तों, और सही विकल्प कौन सा आ गया,
विकल्प क्रमांक 1 दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।